स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SRBSE क्लासेस। जैसा कि हमने आप सबको वादा किया था कोर्स लॉन्चिंग के टाइम पे कि हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लेकर आने वाले हैं। आप सभी को पता है हमने बिहार राज्य के लिए, यूपी के लिए बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए थे। प्रगति बैच, सारथी बैच, दिशा बैच, उन सभी बैचेस में हम लोग अपने बीएससी को बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। तो आज बीएससी 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स की तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। बच्चों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मैं केमिस्ट्री में 4th सेमेस्टर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाई हूँ। इन क्वेश्चन को कर लिया फिर तो बस चिंता की कोई बात ही नहीं है। जितना आपने पढ़ा हुआ है उतना वेल एंड गुड है, बट इन 20 क्वेश्चंस को जो कि मैं आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कोई छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस 90 से 100% है। बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के बाद में मैंने कुछ 20 क्वेश्चंस डिसाइड किए हैं जो कि मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो बच्चों, मेरा नाम है प्रियंका गोस्वामी और अब से हम साथ में इसी चैनल पर केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं बीएससी के हर एक सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, जितने भी आपके बीएससी के सेमेस्टर हैं उन सभी सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बीएससी की क्लासेस लेने वाली हूँ केमिस्ट्री की। तो अगर किसी भी बच्चों को क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर मैं ये जो आपको पीडीएफ दिखाने वाली हूँ जहाँ पे मैंने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो भी आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको इमीडिएट रिप्लाई मिलेगा। उसको टेलीग्राम को अगर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको ओपन करिए। तो बच्चे, हम ना इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं। प्लेलिस्ट की पहली वीडियो आ गई है 4th सेमेस्टर के लिए। ऐसे और भी वीडियोस आती रहेंगी। ये तो सिर्फ 4th सेमेस्टर के लिए है, बाकी के सेमेस्टर वालों वेट करो, आपकी भी वीडियोस आने ही वाली है। तो अगर इन क्वेश्चंस के आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे कि मैं ये कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। आज तो मैं आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस बताऊंगी, लेकिन अगर आपको इन 20 क्वेश्चंस के आंसर्स भी जानने हैं कि मैम हमें सिर्फ क्वेश्चन से क्या होगा, आंसर भी तो बताओ, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आंसर्स की वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है। 1 बाय 1 मैं सभी आंसर्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, डिराइव द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ये आपकी पहली यूनिट का क्वेश्चन है, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये वाला क्वेश्चन बच्चे आपके लॉन्ग में एज इट इज आने के चांसेस है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूरा डिराइव कराया जाएगा। डिराइव करने के बाद में आपको साई और साई स्क्वायर के इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ भी चुका है और दोबारा आने के चांसेस भी हैं। अगर ये लॉन्ग नहीं आया तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन, फिजिकल सिग्निफिकेंस शॉर्ट में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। अब उसके बाद ये वाले क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका सेम यूनिट का है। What are the quantum numbers? Explain with proper example। अब ये क्वेश्चन तो आप बहुत ही बेसिक्स 11-12 से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को एकदम डिटेल में जानेंगे। हर एक क्वांटम नंबर्स के प्रॉपर एग्जाम्पल, और मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप सबके सामने लेकर आऊंगी सो दैट आपकी प्रैक्टिस होती जाए। अगर आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बदल के आ जाए, कुछ डिजिट बदल के आ जाए, तो भी आप घबराए नहीं, आप कर दें। तो हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी दूसरे कॉन्सेप्ट हैं उसमें डिजिट बदल के क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करवाना है वो भी हम आपको करवाएंगे। तो आप पूरा हम पे ट्रस्ट करिए, जो भी हम आपको करवाएंगे उतना मोर देन इनफ रहने वाला है। तो बेटा नेक्स्ट यूनिट से मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ, डिराइव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम, और वो भी इस पूरे टर्म्स में। आपको बेसिकली इस टर्म्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव करना है। अब ये क्वेश्चन अगर आया तो लॉन्ग में आएगा, और लॉन्ग में तो आपको पता ही है कि आपको पूरा आंसर प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा आंसर मैम हमको करवाएंगी क्या? बिल्कुल करवाऊंगी, मैं आपको पूरा प्रॉपर आंसर करवाऊंगी जिसके आपको नोट्स भी अवेलेबल होंगे। तो इसी प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर नोट्स मिलते रहेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, जैसे ही कोई वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत नोटिफिकेशन पे क्लिक करिए और इस चैनल का मजा लीजिए। समझ में आ गया आपको? चलो 3 क्वेश्चन तो ये रहे। चौथा क्वेश्चन मैम, What do you mean by कॉम्पटन इफेक्ट? अब कॉम्पटन इफेक्ट बच्चे आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी। लॉन्ग में आया तो मे बी इसके साथ कुछ और मिक्स करके आ जाए, अदरवाइज कॉम्पटन इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कौन से क्वेश्चंस हैं? What are the characteristics of electromagnetic radiation? अब ये तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे इसके बारे में। एंड व्हाट डू यू मीन बाय बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन? बेटा ये अप्रोक्सीमेशन प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है और दोबारा पूछने के कई ज्यादा चांसेस है। इनफैक्ट सिर्फ सेकंड वाला पार्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
उसके अलावा राइट द सिलेक्शन रूल फॉर द डिफरेंट मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपीज। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपीज में कौन कौन सी? मैम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उनके सिलेक्शन रूल से आपको एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कंसिडर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ रिजिड सेक्टर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, गिव सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल एनर्जी लेवल। अब देखो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे डिराइव करने को भी बोल दिया, सिलेक्शन रूल बताने को भी बोल दिया और आपको पूरा रिजिड रोटेटर के बारे में एक्सप्लेनेशन देने को भी बोल दिया। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा अगर आपका एज इट इज आया तो लॉन्ग में मिलेगा, शॉर्ट में मिला तो आपका एक पार्ट आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला था। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है बेटा, जो लॉन्ग में क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो ज्यादातर डेरिवेशंस आ रहे हैं। जितने ज्यादा आप डेरिवेशन को करोगे थ्योरी के साथ उतना आपके लिए यूजफुल रहेंगी चीजें। ओके ये आपका या तो शॉर्ट में भी आ सकता है या तो लॉन्ग में भी आ सकता है। हमें 3 चीजें डिफाइन करनी है, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट एंड वुडवर्ड लॉ। अच्छा वुडवर्ड लॉ में सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं करवाऊंगी, वुडवर्ड लॉ में जो हमें वेवलेंथ निकालनी पड़ती है, मैक्सिमम वेवलेंथ, डिफरेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे उसके ऊपर भी, क्योंकि हो सकता है आपको कोई डिफरेंट कंपाउंड दिया हो। हम जब यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड में वुडवर्ड लॉ के हेल्प से वेवलेंथ निकालेंगे तब आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। हम सिर्फ इसको एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले हैं, इस प्रॉपर वुडवर्ड लॉ के हम वीडियोस लाएंगे जिसमें मैं एटलीस्ट 10 कंपाउंड्स तो लूंगी ही जिसमें आपका वुडवर्ड लॉ अप्लाई करके दिखाऊंगी। अब आप मेरे साथ 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, फिर एग्जाम में एग्जामिनर कोई सा भी कंपाउंड दे आपसे वो छूटेगा नहीं, और ये अगर आया बेटा तो लॉन्ग में ही आएगा, आपके नंबर यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम विद सुटेबल एग्जांपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, चुटकियों में आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन्वॉल्व्ड इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफाइन सिलेक्शन रूल। अब देखो अगर आईआर से क्वेश्चन आया तो आईआर से मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं सिर्फ उतने ही आने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा जो भी होगा वो उसके लिए मैं बैठी हूँ ना, मैं करवाऊंगी आपको 1 बाय 1, लेकिन ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। यहाँ पर आईआर के सिलेक्शन रूल के बारे में भी बात करी है, आईआर के डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बारे में भी आपको बताना है, प्रॉपर डिटेल में करना है। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो मैं लाई हूँ बेटा वो लॉन्ग वाले लाई हूँ, क्योंकि शॉर्ट वाले क्वेश्चन तो आप सब करोगे, लेकिन लॉन्ग में अगर हमें सिलेक्टिविटी मिल जाए तो मैम हमारा ज्यादा नंबर का यहाँ से कवर होने वाला है। और इन्हीं लॉन्ग में से अगर शॉर्ट बन गए तो फिर मजे ही आ गए, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तो देखो ये वाले क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट बनता है स्टेट हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ तो आप सबको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। हुक्स लॉ एज इट इज पूछा जा सकता है, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं पूछते लेकिन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो हुक्स लॉ के साथ में उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पे हमें ये बताना है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप आ जाए तो उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपीज पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, बेसिकली इफेक्ट क्या होता है कॉन्जुगेशन का, जहां पे हम बहुत सारी वैल्यूज आईआर वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपका लॉन्ग में इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्पिन स्प्लिटिंग इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी रिसेंटली मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करवा रही हूँ। अगर किसी को भी हमारे चैनल में जुड़ना है, अगर हमारे कोर्स लेना है तो आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जहां पर हर एक क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर करवाऊंगी। क्वेश्चन ही नहीं, हम हर एक चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी हो गई, न्यूमेरिकल हो गए, डेरिवेशंस हो गए, सब कुछ बकायदा मैं आपको करवाने वाली हूँ। प्रॉपर हमारी क्लासेस होंगी, आपके लाइव डाउट्स लिए जाएंगे, किसी भी बच्चे का डाउट्स रहेगा नहीं। कोई भी डाउट हो आप मेरे से लाइव पूछो, मैं आपको ऑन द पेज आपको लाइव डाउट्स बताने वाली हूँ। कोई भी डाउट अगर रहे तो आप मेरे से बोलो, मैम बैठी है ना लाइव डाउट्स के लिए। अदरवाइज जिसने भी पहले से प्रिपेयर करके रखा है वेल एंड गुड, आप तो सिर्फ ये क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस देके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलो हमारे पास क्या है, व्हाट इज स्पिन स्प्लिटिंग इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर में स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है, प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा कि स्प्लिटिंग से क्या बनता है, पीक्स कैसे बनती हैं, उनका क्या पूरा टेबल होता है, सब कुछ यहाँ पे बताना पड़ेगा। इंडिकेट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स एंड सिग्नल्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड हमें इथाइल अल्कोहल और इथाइल एसीटेट दे रखे हैं। अब ये आ गया तो वेल एंड गुड है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरे कंपाउंड आ गए तो मैम आप वो भी करवाइए, हमें बिल्कुल करवाएंगे। इथाइल अल्कोहल और इथाइल एसीटेट के अलावा भी जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सभी में सिग्नल और प्रोटॉन्स निकालना, ये मैं आपको करवाऊंगी। इनफैक्ट क्लासेस में तो मैं बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में करवाती ही हूँ, यूट्यूब पे भी मुझे मौका मिला तो मैं जरूर लेकर आऊंगी बहुत सारे कंपाउंड्स। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है वो है व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इट। ये बेटा आने के पूरे चांसेस है, छोटा क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है।
तो केमिकल शिफ्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शील्डिंग एंड डी शील्डिंग, ये भी आपका एनएमआर का है। एनएमआर से क्वेश्चन बने बच्चा तो यही से बनेंगे, है ना। न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में ज्यादा आते नहीं है, थ्योरी और डेरिवेशन आते हैं, तो थ्योरी और डेरिवेशन के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ट वाले हैं। नेक्स्ट आपका आ गया एक्सप्लेन द मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट विद अ सुटेबल एग्जांपल। अब मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट आने के बच्चा पूरे चांसेस है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। इनफैक्ट जितने भी मैं 20 क्वेश्चन बता रही हूँ, एक भी क्वेश्चन तुम लोग छोड़ के नहीं जाओगे, सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस नहीं है आपके एग्जाम में। उसके बाद एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। स्पेक्ट्रोस्कोपी कोई नहीं बोलेगा मास को, बहुत लोग गलत बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है। अब क्या होती है वो हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इसी में हम एक फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस आता है, इसके बारे में भी बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपका एग्जांपल आ सकता है, वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है, डिफाइन क्रोमेटोग्राफी, राइट डिफरेंट टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स। ये पूरा थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट में आपके लिए बेटर होता है, जितना थ्योरी लिखोगे उतने आपको अच्छे से मार्क्स मिलने वाले हैं, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो हमारे पास रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं, दैट इज एक्सप्लेन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बेटा प्रीवियस ईयर में एक बार आ चुका है, दोबारा आने के पूरे चांसेस हैं, राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड इन द फॉर्मेशन ऑफ H2+ आयंस। हाइड्रोजन प्लस आयन के लिए जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड है, इसके एप्लीकेशंस को पूरा बताना है। ये आपका बोनस क्वेश्चन है, अगर ये आया तो डेफिनेटली लॉन्ग में आएगा, लिख के ले लो मेरी बात, लॉन्ग में ही आएगा। और मैं आपको जब करवाऊंगी तो मैं पूरे नोट्स के साथ करवाऊंगी, एज इट इज आपको आंसर्स मिल जाने वाले हैं। अब इस पूरी 20 क्वेश्चंस की आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो बच्चे टेलीग्राम पे मैसेज करिए या टेलीग्राम पर जाकर देखिए, आपको एज इट इज पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पर मैंने शेयर कर दूंगी इस पीडीएफ को। इसके अलावा मैं लाइन वाइज लाइन आपके साथ क्वेश्चन लेकर आऊंगी, इन क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर्स मिलेंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। आपको बस क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे जाना है, टेलीग्राम चैनल पर सारे पीडीएफ्स आपको मिलने वाले हैं। टेलीग्राम कैसे डाउनलोड करोगे, मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, हम लिंक में जाएंगे, टेलीग्राम को डाउनलोड करने वाले हैं और इस प्लेलिस्ट में बने रहिए। जितने भी आंसर्स मिलेंगे वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। और अगर किसी भी बच्चे को मेरा कोर्स ज्वाइन करना है, जो कि हमारा ऐप पे चल ही रहा है, जहां पे हम हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में करने वाले हैं, आपके लाइव डाउट्स लेने वाले हैं, तो प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ करने वाले हैं, तो बच्चे आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करें। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ मिलते रहेंगे, आंसर्स के साथ मिलते रहेंगे। सभी सेमेस्टर के लिए हमारे पास यहाँ वीडियोस आएंगी, आप सबको बस बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जैसे ही कोई वीडियो आए आकर के देख लेना है। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।